वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग लास्ट व्लॉग होने वाला है क्रूज़ का। और देखो इन द मॉर्निंग यहाँ पर जुम्बा चल रहा था मेन एरिया में। ये सब जानकारी वो ऐप में दे के रखते हैं। एंड इन द मॉर्निंग एज यूजुअल हम आ गए हैं मेन डाइनिंग हॉल में ब्रंच करने के लिए, बिकॉज इट्स द लास्ट डे। और यहाँ पर जो है सी डे है, तो वहाँ पर आज ब्रंच होने वाला है। ब्रंच का मेन्यू मैंने दिखा दिया। यहाँ पर ये हॉट डॉग का भी रेस्टोरेंट है, विच इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पैकेज। आपको जाके सिर्फ दे लेना है जो चाहिए वो। कैरेजोल भी है। इट्स लाइक अ मिनी एडवेंचरस सिटी ऑन द सी। क्रूज़ मतलब मुझे ऐसे ही लगता है। देखो यहाँ पर अगर आपको हॉट डॉग खाना है, कभी भी मन कर रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस है। वेजिटेरियन भी ऑप्शन है, चिकन भी ऑप्शन है, और जो नॉर्मल हॉट डॉग रहता है वो भी है यहाँ पर। एंड दिस इज़ द मेन एरिया। यहाँ पर किड्स एक्टिविटी और कैरेजोल और सारे गेम्स वगैरह का भी है। एंड आज के दिन यहाँ कार्निवल था, बिकॉज इट इज़ अ सी डे। सी डे मतलब बोट जो है, क्रूज़ जो है, आज वो पानी में ही तैरने मतलब जाने वाली है, कहीं उतरने नहीं वाली है। सो वी एन्जॉयड द होल डे ईटिंग एक्सप्लोरिंग। कार्निवल था, बच्चों के लिए बहुत गेम्स थे। हालांकि बच्चों के हैं इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं शेयर कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी इशू। एंड यहाँ पर एक सॉफ्टी का एक एरिया था, विच इज़ कॉल्ड एज स्प्रिंकल्स। अनलिमिटेड सॉफ्टीज़ आपको मिलेगी यहाँ। चॉकलेट, वनीला, मिक्स, फ्रिल, उसके ऊपर स्प्रिंकल डाल डाल के खाने हैं, वो खा सकते हो। इतना खाने के बाद हम आ गए हैं वॉक करने के लिए। पूरा क्रूज़ से आप आगे से लेके पीछे तक उन्होंने ऐसा ये जॉगिंग ट्रैक बनाया हुआ है। आप पूरा एक लूप कर सकते हो वहाँ पर। तो हमने एक लूप किया और जाते जाते देखो कितने सुंदर नज़ारे दिख रहे थे। फिर हमें दिखा कि हम जो है अभी मायामी के सामने थे। तो एकदम मायामी शहर दिख रहा था वहाँ से। आपने अगर हमारे मायामी के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। फ्लोरिडा के प्लेलिस्ट में उधर आपको मायामी के व्लॉग्स भी पहले वाले दिखाई दे सकते हैं। तो हम पूरा ये ऐसा घूम रहे थे और मज़ा ले रहे थे। उसके बाद वी केम टू पार्क कैफ़े। ये भी है पार्क कैफ़े। देखो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। ये ग्रैब एंड गो है। मतलब आपको जो चाहिए आप ले लो और जाके बैठ जाओ। इतनी बुरी आदत लगा दी थी ना क्रूज़ वालों ने, मैं बता रही हूँ, कि कैफ़े में जाओ, सिर्फ आपको जो चाहिए वो लो। अभी हम जहाँ गए तो ऐसा लगता है पैसे देने पड़ रहे इस चीज़ के लिए। हालांकि इन लोगों ने काफ़ी पैसे पहले लेके रखे रहते हैं। देखो यहाँ पर इंक्लूडेड में क्लासिक क्यूबन सैंडविच है, ट्यूना मेल्ट है, ये वेजिटेरियन के लिए भी है, चिपोटले चिकन भी है। तो आपको सब तरह की चीज़ें मिल सकती है। और डेजर्ट्स के तो पूछो मत। तो मुझे माचा का ट्राई करना था, तो मैंने ये किया था। कुछ अच्छा ही लग रहा था। बाकी सारे तो मैंने किए हुए थे ट्राई। तो जैसे मैंने कहा, ये लोग जो है पहले ही क्रूज़ के पर हेड पैसे लेके रखते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ देखो सब फ्री मिल रहा है, इंक्लूडेड है। अच्छा है, नहीं भाई, सारे पैसे पहले ही लेके रखते हैं। बहुत होशियार लोग हैं। तो ये व्लॉग में मैं आपको एक और कुछ टिप्स लूँगी। अगर आप बुक कर रहे हो तो कॉस्को से कीजिए, जैसे हमने किया था। मिड शिप में कीजिए तो आपको ज़्यादा सी सिकनेस नहीं होगी। फिर भी सी सिकनेस की दवाइयाँ लेके जाइए। फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए। जो आप जिस डेट पे और जिस बोट में जा रहे हो, फेसबुक पे ग्रुप्स रहते हैं, बहुत सारी जानकारी देते हैं। जैसे ये शोज़ की बुकिंग होने वाली है, वो शोज़ की बुकिंग होने वाली है, ये सब चीज़ है, आप उसमें देख सकते हो। और उसमें सारी जानकारी और कौन से दिन में क्या रहता है, वाइट थीम और फिर फॉर्मल थीम कब है, वो सब उसमें बताते हैं। और ये है शाम को हम आ गए हैं। मैं विंडजैमर में था इंडियन नाइट। तो पूरा खाना जो था वो सारा इंडियन था, सारा का सारा खाना इंडियन था। इसकी मैंने अलग से रील बनाई है, ये यूट्यूब पर ही है, वो डालिए, वो जाके देख लीजिए आप। उधर आपको ज़्यादा सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पता है इतनी ऐसी ठंडी सी थी, हमने स्विमिंग वगैरह भी की और उधर फिर बाद में मस्त एकदम काठी रोल खाए, कांदा भजी खाई देखो। और ये चिकन 65 भी था, अनियन भजी थी, खेकड़ा भजी जो रहती है ना वो, और चाय। आहा, मतलब देखो ये खेकड़ा भजी थी एकदम, बहुत मज़ा ही आ गया, लाजवाब ही लग गया। लास्ट का दिन बहुत सैड रहता है दोस्तों। वो आपके रूम में पहले ही एक चिट लगा के जाते हैं कि अगर आपको आपके बैगेजेस जो है डायरेक्ट बाहर चाहिए तो आपने उसको पैक वगैरह करके रात के 10 बजे तक आपके डोर के बाहर रख देना चाहिए।
अगर आप नहीं करोगे तो दूसरे दिन सुबह उठ के आपको वो बैग लेके पूरा ब्रेकफास्ट जाओ, फिर इधर से उधर घूमो, सब जगह लेके घूमना पड़ेगा। तो ये इंडियन नाइट में देखिए, इंडियन फूड के अलावा यहाँ पर अमेरिकन और नॉर्मल जो कॉन्टिनेंटल सारे जहाँ का खाना जो रहता है वो सब था यहाँ पर। और ऐसा ही नहीं कि मैं सिर्फ खाना दिखा रही हूँ तो हमने सिर्फ दिन भर खाना ही खाया है। ओके, तो हम स्विमिंग भी गए थे, हमने कार्निवल भी किया है, हमने अदर एक्टिविटीज़ भी किए, पर वो क्रूज़ शिप में मैंने वो सारा दिखा दिया है आपको, इसलिए बार बार मैं वो चीज़ नहीं दिखाने वाली थी। हालांकि सारे लोग फूड पर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते कि क्या था, कैसे था, जिनको एलर्जीज़ है वो था। देखो शाही टुकड़ा था, है राम, याद आ रही है मुझे तो अभी ये देख के। गाजर का हलवा बहुत टेस्टी था, पता है, सबसे अच्छा गाजर का हलवा था। ये तो शॉर्ट केक वगैरह तो ओके ही है, मैं देखो लुत्फ़ उठाते हुए। फिर मैं जैसे बता रही हूँ, हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी किए। एक फैमिली डांस नाइट था, हम वहाँ भी गए थे, वो भी बहुत बढ़िया था। फिर उसके बाद हम यहाँ आए थे। जलेबी देखो दिख तो अच्छी रही थी, पर ना ऐसे इतनी टेस्ट नहीं थी। उसके बाद वापस हम मेन डाइनिंग के में आ गए हैं, वहाँ पर भी मैंने देखो ये सब ले लिया है। मुझे लगता है क्रूज़ वालों ने जो है ना, क्रूज़ पे एंटर करते टाइम और उधर से निकलते टाइम लोगों का वेट देखना चाहिए, फिर वहाँ पर पता चलेगा कि अपन ने कितना गेन किया है और कितना नहीं। सो दिस इज़ नाउ द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे जैसे मैंने कहा कि आपको रात को ही बैग रखनी पड़ती है। So right now we are at the Windjammer buffet और दिस इज़ द लास्ट डे, मतलब ये है जो है अभी आपको डिसम्बार्केशन डे रहता है। हमारा जो था वो 5th डे को था, जहाँ आपको वो पोर्ट यूएस पर आके सुबह सुबह पहुँचा देते हैं और आपको निकलना रहता है। सुबह 6 to 8 तक ही जो है वो ब्रेकफास्ट के प्लेसेस अवेलेबल रहते हैं और बहुत कम ऑप्शन रहते हैं। जैसे मैंने आप सबको कैफ़ेज़ दिखाए बहुत सारे, वो अवेलेबल रहते हैं। और ये है विंडजैमर बफ़े। यहाँ पर देखो ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस दिख जाएंगे। इंडियन भी ब्रेकफास्ट था, चाय भी थी, आपको देखो आगे जाके दिख ही जाएगी। इंडियन में था पाव भाजी। मैंने कहा भाई इंडियन लोग भी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में पाव भाजी नहीं खाते, यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए इंडियंस के लिए पाव भाजी रखी थी उन्होंने। साथ में थी चाय और बाकी के देखो ये एग वाले और दुनिया जहान भर के जो रहते हैं ना वो सब थी। देखो मसाला चाय दिखी ना, मैंने दिखाई। हाँ, बाकी सारे दुनिया जहान के वो अंडा बिंडा बिकन वो सब जो चाहिए आपको, फ्रेंच टोस्ट वगैरह सब मिल जाएगा वहाँ पर ब्रेकफास्ट पे। पर सिर्फ 8 o'clock तक रहता है, क्योंकि उसके बाद सबको एक टाइम दिया रहता है। आप सब ने उस टाइम को उस गेट से, जो गेट का नंबर दिखाया ना, उस गेट से निकलना भी रहता है आपको, इमिग्रेशन वगैरह, क्योंकि आप वापस बाहर की कंट्री से यूएस में आ रहे हो ना। जैसे फ़्लाइट में यूजुअली होता है वैसे ही शिप पर भी होता है। तो देखो निकलते टाइम यहाँ पर उन्होंने एक टाइम और एक प्लेस दी रहती है, तो आपको उधर से निकलना पड़ता है। तो वहाँ से हम निकले, फिर हम ने बाहर से जाके ऊबर ली और ऊबर से हम पहुँच गए एयरपोर्ट पे। सुबह 9 बजे पहुँच गए थे एयरपोर्ट पे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी 12-1 बजे की। वहाँ जाके पता चला कि हमारी फ़्लाइट डिले हो गई है 5 बजे। फिर वहाँ से हमने सोचा कि अभी हम क्या करें, तो हम गए क्रेयोला सेंटर पे। ये क्रेयोला का फैक्ट्री सेंटर है जहाँ पर आप बहुत मज़े कर सकते हो बच्चे, तो इसके मैंने रील्स बनाई है, वो जाके वहाँ देख लो ना। वापस एयरपोर्ट पे आए 5-5:30 बजे, तो हम आ गए हैं एमसीओ के लाउंज में, द क्लब ऑफ एमसीओ जो लाउंज रहता है एयरपोर्ट का डोमेस्टिक में। ऑरलैंडो के यही लाउंज है, तो हम यही लाउंज में आ गए हैं। तो हमारी फ़्लाइट जैसे मैंने कहा 5 बजे होने वाली थी, तो वो और डिले होकर 7 बजे हो गई थी। तो मैं ऐसे यहाँ दिखा रही हूँ, कॉफ़ी है, कुछ सैलड्स है अलग अलग टाइप के, 2, एक खीनवा का कुछ सैलड था और एक कुछ सैलड है। ये टर्की सैंडविच है और फिर ये अलग और कोई तो कुछ तो सैंडविच है जो मैं कभी खाती नहीं हूँ। मैक एंड चीज़ है और सूप है। और अभी हम बोर्ड करने वाले हैं हमारी ऑरलैंडो टू शिकागो फ़्लाइट। देख के तो आपको मुझे देख के हालत पता ही चल गया, बहुत थके हुए थे। फ़्लाइट फुल थी क्योंकि इनको लेट होके बहुत डिले करके, और ये हम पहुंच गए हैं शिकागो। आई होप आपको ये क्रूज़ के व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। अगर लगे हैं तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में
ज़रूर पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अंटिल देन बाय बाय एवरीवन।